राजा बप्पा रावल और राजपूत की ही दूसरी शाखा प्रतिहार के नागभट्ट जी ने मिलकर इस्लामी खलीफाओं को ध्वस्त किया था। अब इसमें ये जो अरब का योद्धा था खासकर सिंध में, उसका नाम था जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल गारी, ठीक है। और ये सिंध का सूबेदार बनाकर भारत भेजा गया था, लंबा जो है। और उसके बाद आपको बताऊं कि तब बप्पा रावल खड़े, बप्पा रावल जो थे, बप्पा रावल को काल भोज कहा जाता था। उनका भय अरबों में इतना, काल भोज, काल का भोजन, आप समझ रहे हो। तो सिंध के समय अरब सूबेदारों के जो अरब सूबेदार थे, चित्तौड़ पर मौर्य राज्य का मौर्य शासक मान जो है उस समय एक शासन कर रहे थे, मौर्य का भी ब्लड लाइन आ रहा था। तो ये लगातार राजस्थान में चूंकि वो अटैक कर रहे थे, युद्ध हो ही रहा था। तो मौर्य का जो शासक था, मौर्य वंशीय, वो कमजोर पड़ रहा था, वो युद्ध नहीं झेल पा रहा था। उसी समय गुहिलोत वंश के बप्पा रावल खड़े हुए और उन्होंने चित्तौड़ पे अधिकार किया। जिस बप्पा रावल के वंश से महाराणा प्रताप, अमर सिंह, जो आप पूरा ब्लड लाइन देखते हो, वो बप्पा रावल फिर खड़े हुए, उन्होंने पहले चित्तौड़ पे कब्जा किया। और उसके बाद आपको ये जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल ने अरब की सेना से टक्कर लेने के लिए एक बड़ी युद्ध रणनीति अपनाई और उसमें नागभट्ट, प्रतिहार नागभट्ट और गुहिल बप्पा रावल, यानी दोनों राजपूत वंश जो आज ये लड़ रहे हैं, वो नागभट्ट जी की आंखों में आंसू होगा, बप्पा रावल की आंखों में आंसू होगा। ये दोनों जिन्होंने अरबों से लड़ने के लिए एक संयुक्त सेना बनाई, आज उनके संतान यहां लड़ रहे हैं आजाद भारत में। तो पश्चिम भारत की समस्त राजशक्तियों के सामने एक जटिल प्रश्न था कि इस अरबों के आक्रमण को कैसे खंडित किया जाए। गुहिलोत बप्पा रावल ने इस संकट से देश को निकालने का संकल्प लिया और उन्होंने अरबों की सेना से टक्कर लेने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। प्रतिहार नागभट्ट पहले ही अरबों के आक्रमण को देख चुके थे और वह आक्रमणों की विविधता से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो उस संयुक्त सेना में शामिल हुए। बप्पा रावल के संयुक्त सेना का उन्होंने पूरा समर्थन किया नागभट्ट जी ने। और इसमें सांभर और अजमेर के अजय पाल चौहान, वो भी इसमें शामिल हुए। देवराज भाटी जैसलमेर के, वो भी इसमें शामिल हुए। और ये पूरा संयुक्त राजपूताना मोर्चा उत्तर पश्चिमी भारत के सारे राजाओं के सहयोग से करीब करीब 12,75,000 की सेना तैयार हुई। 12,75,000 की सेना, इसको अगर कोई अतिशयोक्ति भी कह लो तो सोचो कितनी विशाल सेना तैयार हुई अरब के खलीफाओं को मजा चखाने के लिए, जो आपके इतिहास से, हमारे इतिहास से गायब कर दिया। क्योंकि फिर बाबर और औरंगजेब की गुण कौन गाएगा? अगर ये दिखेंगे प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार दिख जाएंगे तो फिर ये इन अरब के ब्लड लाइन वालों का गुण कौन गाएगा? इसलिए वो पूरा आप देखेंगे कि उस पूरा जो बीच में हम कैसे बचे, उस पूरे कालखंड को साफ कर दिया गया, एकदम साफ मिटा के लिपापोती कर दिया गया। 12 लाख की सेना जो है तैयार हुई। कालभोज यानी कि बप्पा रावल तथा नागभट्ट का अरबों से यह मुकाबला मारवाड़ के स्थान पे हुआ, मारवाड़ तक है। और खलीफा की शक्ति और इन दोनों की और पूरे उत्तर भारत के पूरा राजपूतों की शक्ति, राजपूताना की शक्ति एक साथ टक्कर हुई और जबरदस्त टक्कर हुई। ऐसा टक्कर हुई कि अरब के पांव खड़ गए और वो भागे। और आपको जो ये कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ये झूठ है। कालभोज ने यानी बप्पा रावल ने और नागभट्ट ने उनका पीछा किया, उन खलीफाओं की सेनाओं का पीछा किया, दूर तक उनका सिंध नदी तक पीछा किया, सिंध नदी के पार जाके उनको छोड़ा, सिंध नदी तक उनका पीछा किया। और इस प्रकार से जो है सिंध के पार पूरे अरब को खदेड़ दिया उन्होंने। मेवाड़ की पुरानी हस्तलिखित पोथी में यह बात लिखा हुआ है कि इस महान शासक ने ईरान में जाकर विजय प्राप्त की। ये हमको जो कहा जाता है कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किए, रावण पे हमने आक्रमण किए थे, आपके पास सबूत है, तब भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि आप आक्रमण शक्ति, आप उस प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमारों की उस शक्ति को अपने अंदर महसूस ना कर पाए और आप कहें कि हम तो पिटने वाले लोग हैं, हम तो आक्रमण हुआ तो बचाए। ईरान पे जाके बप्पा रावल नागवंश की सेना वहां चढ़ गई ईरान पे। और ये लिखित दस्तावेज है सब जो हैं, परंतु हमको, आपको, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। ठीक है।
अब ये पूरा जो इलाका है वो, और ईरान भी उस समय अरब के ही साम्राज्य का पार्ट था, खलीफाओं के, तो अरब के साम्राज्य में वो घुस गए पूरा। और मेवाड़ की पूरी जूनी पोर है, बप्पा रावल ने ईरान और खुरासन तक जाकर विजय प्राप्त किया। ये जो आईएसआई का खुरासन मॉडल आप देख रहे हो, उस खुरासन को बप्पा रावल ने जाकर रौंद दिया था। यानी हम आक्रमण भी करते थे, घर में घुसकर हमने इस्लामिस्टों को मारे, हमारे राजाओं ने उन खलीफाओं की सेना को। उसके बाद इतिहास में जैसे कि यूरोप को कहा जाता है कि जैसे यूरोप को इस्लामिक आक्रांताओं से जैसे कुछ लोग बचाने के लिए आए, भारत में वो नागभट्ट और बप्पा रावल ने किया वो काम, जो इस्लामिक आक्रांताओं को यहां से घसीट कर भगाया। और बप्पा रावल ने उनकी बेटियों से विवाह भी किया, उनके पूरे मनोग्रंथि पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा तोड़ा उनको कि उनकी राजकुमारियों से विवाह भी किया। और जो लोग बड़ी मात्रा में उस पूरे सिंध प्रांत में इस्लाम अपना चुके थे, सबको हिंदू धर्म में वापस कराया। यहां की तरह डीएनए नहीं मिला रहे थे कि हम एक ही हैं ना, सबको हिंदू धर्म में वापस कराया, सबको। उन राजकुमारी जिसको उन्होंने भ्रष्ट किया था अरब के खलीफाओं ने, उनको भी विवाह करके और उनको सम्मान देकर पूरा हिंदू धर्म में वापस कराया सबको। ये बहुत बहुत उस जमाने में कितना बड़ा समाज सुधार का काम किया उन्होंने, ये सोचकर देखिए। और आज करे एक ही डीएनए है, एक ही वो है, एक ही डीएनए होता तो बप्पा रावल नागभट्ट को हिंदू सनातन धर्म में उनको लाने की आवश्यकता नहीं होती।